वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों, ग्रुप एडिट क्लासेस में। तो जैसा कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पिछली बार हमने क्या किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे और उसके एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। हमने उसका जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिया था और जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिया था और हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल भी सॉल्व किया था, 3-4 एग्जांपल सॉल्व किया था। तो उधर तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा टॉपिक खत्म हो गया था 1.3 वाला। तो एक्सरसाइज 1.3 वो टॉपिक है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नहीं नोट किया हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप जल्दी सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। आप लोग क्या करिए, एनसीईआरटी प्रिफर करिए जल्दी जल्दी और पढ़ते रहिए हमारे साथ एनसीईआरटी बुक लेके, ठीक है। तो ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ईच नंबर को हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है। पहला क्या हमारा 140, ठीक है। पहला क्या हमारा 140, ठीक। तो 140 को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, 140 का आप फैक्टराइज कर दिए जनरली, ठीक। 140 को फैक्टराइज करेंगे, ये 70, 35 और ये 5 7 जा, ठीक है, 7। तो हमारा जनरली क्या आ गया, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बस ये आपका सोल्यूशन हो गया है। तो इस तरह हमें रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर से फॉर्म में। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या करता है फंडामेंटल थ्योरम का अरिथमेटिक के हिसाब से जो हमारा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म जरूर लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। इसको लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप जल्दी खत्म करना है एक्सरसाइज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको अगर कोई समझ में नहीं आता तुरंत तो हमारे एक ग्रुप में तुरंत वो क्वेरी रेज कर दीजिए, ठीक है। और पांचों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पांचों क्वेश्चन क्या है हमारा, 7429 7429। चलो फैक्टराइज करते हैं इसे। 7429, 7 + 4 11 13 39 79 22। इसमें मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, इस बात तो किससे जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा और ये 7 से जाएगा, 7 5 यानी कि 7 से जाएगा, 7 1 और ये 42 नहीं, 7 से नहीं जाएगा और कैसे जा सकता है, तो यानी कि तो जैसा कि ये जाएगा नहीं, ये हमारा क्या 9 से भी नहीं जा रहा है, 10 से भी नहीं जा रहा है, यानी कि 11 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा है और 15 यानी कि 17 से भी नहीं जा रहा है। ये सारे हमारे प्राइम है, इसे नहीं जा रहा है। तो 19 से फिलहाल जा रहा है, ठीक है। 19 से कर रहे हैं, 19 से ये 72 74 यानी कि हम 3 टाइम्स जाएगा, 57 कैरी कितना बचा, कैरी बचा हमारा 17 172 यानी कि हम 9 टाइम्स ले जाएंगे, 171 कैरी 19 यानी कि हम ले जाएगा 391, ठीक। आप कितने से जाएगा ये देखते हैं, 17 से जाएगा, 17 34 कैरी 5 5, ठीक है। 17 से चला जाएगा ये 17 72 या 34 कैरी 5 5 यानी कि ये 23 से जाएगा और बचा 23 आप जानते हैं जैसे कि हमारा प्राइम है तो इसके पास क्या है, एक ही फैक्टर है। इसके पास क्या है, 2 ही फैक्टर है, 1 और 8, ठीक है। तो 23 ये डायरेक्ट जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं 7429 को। 7429 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 19 इंटू 17 इंटू 23। फिलहाल यहाँ कोई किसी नंबर का पावर नहीं बन रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ऊपर लिख देना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सब मेंशन कर देना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, ठीक है। तो ये सब मेंशन कर देना। और ये फिलहाल पहला क्वेश्चन तो हो गया। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं पहले वाले। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है दूसरे क्वेश्चन में। चलो ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी पिछली बार, प्रॉपर्टी में क्या था, एलसीएम एबी इंटू एलसीएफ एबी क्या था, ए इंटू बी, ठीक। एलसीएफ एबी इंटू एलसीएम एबी क्या था, ए इंटू बी। और तो वही फॉर्मूला हमें लगाना है, मतलब कि वही इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके हमें क्या करना है,
वही वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 26, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहला क्वेश्चन 26 एंड 91, इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एचसीएफ तो आप जनरली से आप क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक। और जब एलसीएम निकाल लेंगे तो वो फॉर्मूला लगा के जो आपको बताया था ना, उसे एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका। तो एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, देखो 26 91, ये 13 से जाएगा, 13 2 जा, और ये जाएगा 7 जा, ठीक। और ये 2 1 जा, और ये 7, ठीक है, 1 1। और ये कितना आया हमारा 26 91 एलसीएम 26 91, ये हमारा एलसीएम सही था कितना 12 इंटू 2 इंटू 7, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, 7 लगा 4 7 14 18 182, ठीक है। ये कितना है एलसीएम 182। और तो हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एचसीएफ हमारा क्या मिल जाएगा, जो पिछली बार आपको बताया था, एचसीएफ 26 91 इक्वल टू एलसीएम 26 91, क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम था ना, तो फिलहाल ये डिवाइड होगा अभी ए इंटू बी, फॉर्मूला देख लेना यही होगा। तो एचसीएफ जब निकालेंगे ए इंटू बी, हमारा इधर ये इंटू हो रहा था एलसीएम, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ में भी क्या मिलेगा ए इंटू बी, आप ए हमारा कितना है 26 और 91, ठीक है। और ये 26 इंटू 91, और एलसीएम हमारा कितना था 182, ठीक है। रिजॉल्व करते हैं 182, ये 13 टाइम्स, ये 9 191 1 जा 7 जा, और ये 91/7, ये कितनी बार जाएगा 13 टाइम्स, कितनी बार जाएगा 13 टाइम्स। तो ठीक है, कितना है हमारा एचसीएफ कितना है 13, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 13। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों को क्या करो, वेरीफाई करो जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था, इसको वेरीफाई करो कि जो आपने फाइंड किया है वो उस फॉर्मूले से क्या है वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी क्या था ए इंटू बी। चलो यहाँ वेरिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन यहाँ लिख देना सिंस वी नो डैट, जो भी लिखना है सिंस वी नो डैट, ठीक है। ऐसे भी हम जानते हैं, तो इसी को हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ए हमारा क्या है 26 और बी क्या है 91 है, ठीक है। तो एचसीएफ भी हमारा कितना आ रहा था, एचसीएफ हमारा कितना है 13 आया, ठीक है। तो यहाँ 13 लिखते हैं 13, और एलसीएम हमारा कितना आया था 182 आया था, ठीक है 182। और ए और बी हमारा क्या है 26 और 91। तो देखते हैं एलएचएस और इक्वल टू आरएचएस आता है, अगर आ जाता है तो हम वेरीफाई हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, वेरीफाई हो गया हमारा फॉर्मूला अगर आ जाता है तो ठीक है। दोनों को देखते हैं, ये 182 इंटू 13 करते हैं, 182 इंटू 13 6 3 8 24 करी 2 3 5, और ये 182, ओके 6 6 13 करी 23 66 ये आया। और 26 इंटू 91 देखते हैं कितना आता है, 26 इंटू 91 देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 26 इंटू 91 देखते हैं कितना आता है, 26 इंटू 91, ये 26 और ये 9 से 54, यानी कैरी 4, 90 18 18 4 22, ठीक 6 क्या है 22 नहीं रुको 9 1 यानी कि ये 16, ठीक, और 26 और ये 9 से 54 यानी 45 9 से 18 23 होगा, ठीक, तभी ये 23 आएगा। 9 से 54 का कितना था 5, 9 से 18 18 5 कितना 23 हो गई फिलहाल। तो 23 6 6 आ गया ना, 23 6 6 आ गया। तो यहाँ पर ये लिख देंगे, ठीक है। ये और ये क्या आ रहा हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, हेंस
वेरीफाई। ठीक, तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। वेरिफिकेशन ऐसे रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन इसका देख लो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है 336 एंड क्या दिया है 54। ठीक है, ये 54 दिया है, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर। आप देखो 2 से जाएगा ये 16 करीबन, और ये 54 यानी कि क्या 27। ठीक, 27 तो प्राइम है मेरा, 27 तो प्राइम है, तो देखिए 27 प्राइम है, नहीं प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, तो 3 से जाएगा 617, 7 और 8, 8 7 कितना 15, तो चला जाएगा 3 से दोनों जाएगा। और ये 5 करीबन 180 यानी कि 6, और ये कितना जाएगा 9 टाइम जाएगा। ठीक, और 56 और 9, ठीक है, और 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा ये, तो 9 फिलहाल ये जाने वाला नहीं है, तो 2 से लेते हैं इसको 28, और ये 9 से ही रहेगा, और ये 2 से लेते हैं 14 9 2 7 9, और ये 3 7 तो ऐसे ही रहेगा, 3 हो गया, और 3 7 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 7 1 हो गया। तो यहाँ पर ये इतने सारे फैक्टर्स हमें मिले, तो इस फैक्टर को हम क्या करते हैं, लिखते हैं 336 54, ये हमारा क्या है एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा 2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये आएगा हमारा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कर दो पावर के फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट कर दो पावर के फॉर्म में, कितना आएगा 1 2 3 4। ठीक है, कितना पावर है 2 पावर 4 × 3 क्यूब है ना, 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3, ये हो गया 2 का हो गया, 3 का हो गया, और बचा 7। ठीक है, कितना है 2 पावर 4 क्या होगा हमारे 2 पावर 4 होगा हमारा 16, 16 × 2 पावर 3 होगा हमारा 27, तो 16 × 27 कितना आएगा देखते हैं, तो 27 से कितना होगा 42, कैरी 4 7, ये 11, और ये 16 होगा 32। ठीक है, 2 और ये 3 और ये 432 × 7, तो अभी 7 से भी मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, 7 से भी कर देते हैं। ठीक है, तो 7 से भी कर देते हैं। ठीक है, 7 से भी कर देते हैं, है ना, और ये 7 या 14 कैरी 1, 4 7 से 21 21 और 22 कैरी 2, 7 4 या 28 ये 300, ये आ गया 3024। ठीक, 3024 हमारा आ गया, तो 3024 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के। ठीक है, फॉर्मूला लगा के एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा के एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा 336 54 इक्वल टू 336 × 54 अपॉन एलसीएम 366 54, यही तो होगा फॉर्मूला जो है उसको देख लेगा, तो यही तो होगा, ये 336 × 54 और ये अपॉन एलसीएम कितना है 3024। ठीक है, ये आया हमारा। अब रिजॉल्व करते हैं, ये 27 से और ये 15 1 2 और 27 5 6 7 7 to 9 कर दिया, ये 9 टाइम्स और ये 5 टाइम्स और ये 0 ये 4। ठीक है, ये 9 टाइम्स है, 5 4 9 अभी कटेगा 3 टाइम्स और ये 50 यानी कि 1 कैरी 2 2 0 6 कैरी 2 2 4 2 4 यानी कि 8। ठीक है, 2 4 यानी कि 8 और ये 1 8 14 15 अभी कट जाएगा, 5 कैरी 1 1 8 यानी कि 6 56 आएगा 56। अब इसको भी कैंसिल करते हैं 56। ठीक है, 56 यानी कितना आएगा ये 2 कैरी 1 1 6 यानी 28 और ये हमारा आएगा 16 कैरी 1 1 6 कितना 8 और ये 14 और ये 8। ठीक है, 8 और 4 और ये 7 और ये 4 टाइम्स आएगा और ये 2 टाइम्स। ठीक है, और ये 1 जा और ये कितना है हमारा
7 6 42। फिलहाल कैलकुलेशन बहुत लंबा था, लास्ट क्वेश्चन है ना, तो डायरेक्ट हम एक्सएफ लिख देते हैं। इसका 6 आया, इतना लंबा कैलकुलेशन करना बड़ा भाई, ठीक है। 6 अब वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन हमारा क्या है कि SCF 36654 इंटू LCM 36654 हमारा कितना आना चाहिए, 366 इंटू 54, ये आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो SCF हमारा कितना है, SCF हमारा है 6 और LCM कितना है 3024, ये आएगा, और ये 36 इंटू 54 ये आएगा, ठीक है। तो चलिए कैंसिल करते हैं, कुछ कैंसिल होती होगा, तो वो 1 टाइम्स या 9 टाइम्स, ठीक है। और 4 2 6 4 2 6 6 3 9, ठीक। और ये कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स, और ये 10, और ये 24, ये 0, और ये 8, ठीक। अब ये 8 और 9 अभी कैंसिल होगा, अभी ये 10 यानी कि 3 करीबन 103 करीबन 1 यानी कि 350, ठीक है। अब 350 ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। उधर तो कैंसिल हो ही गया था, उधर हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो सारा कैंसिल हो गया, हाँ सारा कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया हमारा 0 = 0 तो होता ही है, 0 = 0 पता है। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, 0 = 0। और यहाँ हमारा क्या हो गया LHS = RHS, और क्या लिखेंगे हैंस वेरीफाइड शॉर्ट फॉर्म, हैंस वेरीफाइड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो हो गया, तो क्या हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी 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 देखते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटी बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर वही बात, बार बार क्यों देते हो यार, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी इसलिए कहता हूँ जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आएगा। एनसीईआरटी आपको बार बार प्रैक्टिस करवाना देता है, तो मैं आपको बार बार यहाँ प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। फिलहाल सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो तीसरा बहुत आसान है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी उससे ज़्यादा टफ तो आपको सेकंड में ही बता दिया, तो आपका थर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, बहुत आसान है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल चौथा क्वेश्चन क्या हुआ, ये लगभग बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, ये हमारे 1 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें आते हैं, तो हम रिवीजन शीट में ये वाला क्वेश्चन जरूर गाइड करेंगे, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। और ये सोल्यूशन लिख रहे हैं हम उसका। और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें क्या दिया है, एचसीएफ किसका दिया है हमें 306657 इक्वल टू कितना दिया है हमें 9। पूछ रहा है कि एलसीएम 30657 इक्वल टू व्हाट। फिर वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन देता है, ठीक है। देख लो तब भी, अब ये आइडेंटिटी लगाया था जो आप पहले लगाए वही चीज़ करना है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा एचसीएफ कितना 9 दिया है, इसमें तो और हेल्प कर रहा है, ठीक है। एचसीएफ दे दिया है, फिलहाल उधर फाइंड करते थे हम लोग, तो यहाँ पर एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, सिंस वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी, ठीक है। एलसीएम ए बी क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है, ये होता है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं। तो फिलहाल क्या है, ए और बी हमारा क्या है 306657, ठीक है। तो एलसीएफ हमें दिया है, फिलहाल लिख लेना उसमें, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चलिए भी, ठीक है 9। और एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम 30665, ठीक है। ए इंटू बी यानी कि 306 इंटू 650, ये हो गया। अब एलसीएम 306657, ये हमारा क्या आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा कुछ, ये 10 और ये 2, ठीक है, ये आ गया। और ये भी कैंसिल होगा, 3 करीबन 1 2 यानी कि 4,
एलसीएम 34 इंटू 657। चलो देखते हैं कितना है। 34 इंटू 657, 7 4 28 कैरी 2, 20 22 कैरी 2, 7 6 24, 4 6 24 24, और इधर कितना था हमारा कैरी 2 था 20 और ये 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 17 कैरी 1, और 6 18 19, ठीक है। 8 2 3 और 17 30 और कैरी 1 9 2 11 11 11 12 कैरी 1, ठीक है। तो कितना है हमारा 22 22 3 3 8। तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, जारी सी बात है। तो ये हमारा क्या है, बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, तो इसको बहुत जरूरी देना। फिलहाल बोर्ड टाइप क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेशंस आपको करने रहते हैं, रिवीजन शीट में आपको देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नोट करते जाना, ठीक है, बार बार करना पड़ेगा, वीडियो रिज्यूम करो, सब करो, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कितना, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिवीजन 0 पावर n नेचुरल नंबर है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिवीजन 0 पावर n नेचुरल नंबर है। तो ये चेक करना है, नहीं चेक हो, ये मतलब ये आपको पिछली बार बताया था, एग्जाम्पल में आपको दे दिया था, कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। फिर भी क्या करूँ, बता दूँ कि नहीं बता दूँ? चलो बता देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, तो ठीक है, सुनो, बात सुनो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। तो ठीक है, कह रहा है कि 6 पावर n हमारा एंड होगा 0 डिजिट से किसी नेचुरल नंबर n पे। 6 पावर n में दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n। तो ठीक है, तो फिलहाल n तो हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा प्राइम फैक्टर है बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम क्या कर सकते हैं, बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम कह सकते हैं कि इसके पास केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 और 3। अब n को चाहे जो ले लो, 1 0 1, ये हमारा क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो n को कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, इनफाइनाइट है। तो ये प्राइम फैक्टर कभी चेंज नहीं होगा, तो उसी का क्या हो गया, पावर टू पावर, लेकिन प्राइम फैक्टर कभी चेंज नहीं होगा। प्राइम फैक्टर हमेशा क्या होगा 2 और 3, यही हमारा क्या कहता है यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर दिया हमने 6 पावर n को 2 इंटू 3 पावर n, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हमें यूनिकनेस पार्ट यहाँ पर यूज करना है। तो यूनिकनेस पार्ट क्या कहता है, द ओनली फैक्टर्स ऑफ, कुछ लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, द ओनली फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n आर 2 and 3। और ये रियलाइजेशन हमें कहाँ से मिला, यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लिख लेना यूनिकनेस पार्ट, समझा रहा हूँ वैसे लिख देना। और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पार्ट मिलता है कि ओनली फैक्टर ऑफ 2 और 3। तो यहाँ पर हाँ, अब बात सुनो कि जो हमारा जो डिजिट 0 से एंड हो रहा था, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है, तो उसके पास जाहिर सी बात है क्या फैक्टर होना चाहिए 10। जाहिर सी बात है उसके पास क्या फैक्टर होना चाहिए 10। देखो जैसे कि हमारा 100 हुआ, ठीक है, 0 से तो एंड हो रहा है, तो इसके पास क्या होगा 10 इंटू 10। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर क्या है 10। तो किसी भी नंबर को एंड होने के लिए, 0 से एंड होने के लिए उसके पास फैक्टर होना चाहिए 10। तो फिलहाल देखो इसके पास क्या है 2 तो फैक्टर है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। तो फिलहाल इसके पास 2 तो फैक्टर है, लेकिन 5 इसके पास नहीं है, 5 इसके पास नहीं है। तो इसके पास 5 नहीं है, तो क्या करेगा, ये नंबर हमारा 0 से नहीं एंड होगा, 0 से नहीं एंड होगा, ठीक है, 0 से नहीं एंड होगा। तो स्टेटमेंट लिख देंगे। तो आपको यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे ओनली फैक्टर ऑफ 2, सो it does not involve factor 5, it does not involve factor 5, so it cannot be and with digit 0, ठीक है, digit 0 for any natural number n, for any natural number n,
किसी भी नेचुरल नंबर n की जो वैल्यू हो सकती है, कुछ भी धरो, तब भी अगर आप कुछ भी धरते हो तब भी ये हमारा नंबर क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। फिलहाल देखते हैं, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। तो अगर n की वैल्यू हमारी 1 होती है तो 2 × 3 आएगा, और ये क्या आएगा 6। 0 से एंड हुआ नहीं हुआ ना, चलो 2 लेते हैं n की वैल्यू, ठीक है। 2 × 3 पावर 2, और ये 6 का स्क्वायर, ये आया 36। 0 से एंड हुआ नहीं हुआ। और देखो जल्दी देखो, और देखो जल्दी देखो, ठीक है। 2 × 3 पावर 3, ये 6 पावर 3, 216। 0 से एंड हुआ नहीं हुआ, बता दिया ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, और ये रिवीजन शीट में जरूर ऐड होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट आज इसका एंड कर देंगे, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राइड ऑफ द फील्ड। तो एक सर्कुलर पाथ है फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया क्या करती है, तो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पर स्पोर्ट फील्ड में अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक से नहीं बन रहा है बोला। फिलहाल सर्कल में आना तब बताएंगे, कुछ मजा आएगा। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया क्या करती है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है पूरे राउंड को मारने में, ठीक है। सोनिया क्या करती है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, ठीक है सोनिया। और क्या करता है, रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है। क्या यार, लड़कियां आगे रहेंगी क्या, लड़के पीछे रह जाएंगे, ठीक है। रवि क्या करता है, रवि 12 मिनट लेता है। नहीं यार, वो मैं गलत समझ रहा था यार, रवि तो आगे 12 मिनट लेता है, लड़कियां बहुत धीरे चलती हैं, ठीक है। डिमोटिवेट हो गया था यार मैं, ठीक है। रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सेम पॉइंट से वो लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ से ये पॉइंट हमारा है, तो इसी पॉइंट सपोज वो लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या रहा है कि वो सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। और आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितनी मिनट बाद वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, पानी पियेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कितने मिनट बाद वो लोग मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, चलो देखते हैं। चलो अब बताता हूँ तुमको, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं लोग, ठीक है। अब ये जब यहाँ तक आई सोनिया जब पूरा एक राउंड मारती है तो वो 18 मिनट लेती है, और जब रवि एक राउंड मारता है तो वो 12 मिनट लेता है, बहुत तेज चलता है बंदा, ठीक है। तो जब 12 मिनट लेता है वो, तो जारी सी बात है वो क्या करेगा, जब तक सोनिया हमारा एक राउंड पूरा करेगी, सपोज सोनिया एक राउंड पूरा कर दी, यहाँ पर सोनिया आ गई, ठीक है। और तब तक रवि लगभग यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। रवि यहाँ पहुंच जाएगा यार, बहुत आगे है। तो रवि जब यहाँ पहुंच जाएगा, सोनिया यहीं पहुंची है बेचारी, तो रवि और आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर फिर आ जाएगा। रवि का 2 राउंड पूरा हो गया। सोनिया भाई कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। अभी इसका दूसरा राउंड पूरा ही लेंगे, फिर आएगा रवि क्या करेगा, फिर आएगा तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर देगा यहाँ पर, बहुत तेज चलता है बंदा। तो ठीक है, तीसरा राउंड पूरा कर दिया तो सोनिया लगभग क्या करेगी, यही पर रह जाएगी तीसरा राउंड कंप्लीट करते करते। तो ऐसा क्या होगा, जब ये क्या होगा, एक राउंड ज्यादा मार लेगा बंदा, ऐसे कंप्लीट करते करते एक राउंड ज्यादा मार लेगा, और सोनिया 2 ही राउंड मार पाएगी, और वो रवि 3 राउंड मार देगा, और वो 2 राउंड, और वही जब वो 2 राउंड पार कर लेगी तो उन दोनों में क्या है, मिल जाएंगे वहीं पर 2 ही राउंड पे। रवि क्या करेगा, 3 राउंड मार देगा, और सोनिया 2 ही राउंड मार पाएगी, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर जाएंगे वहां पर। तो बात सुनो, अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा एलसीएम का, दोनों का 18 मिनट और 12 मिनट का हमें एलसीएम फाइंड करने के, ठीक है। तो 18 और 12 मिनट का एलसीएम फाइंड करने की, एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं, बात सुनो, क्या है एलसीएम, क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखो लीस्ट वो ऐसा कम से कम मिनट जिसमें वो मिल सकते हैं, ठीक है, लीस्ट हो गया हमारा, वो ऐसा कम से कम मिनट जिसमें वो मिल सकते हैं। और कॉमन बात ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, कॉमन बात ये है। और मल्टीपुल ऐसा मत सुना, मैं अनजान हूँ, मैं मल्टीपल बोलता हूँ, तो आपको मजा लेने के लिए मल्टीपुल बोल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपुल होता है, तो ठीक है,
तो मल्टीपुल होगा, मल्टीपुल क्यों ले रहे हैं कि बार बार क्या कर रहे हैं ये लोग, एक राउंड में थोड़ी ना मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करेंगे राउंड पे तब मीट कर रहे हैं। तो क्या करें, मल्टीपुल बार क्या कर रहे हैं, राउंड मार रहे हैं, मल्टीपुल बार राउंड मार रहे हैं। तो मल्टीपल बार जब राउंड मार रहे हैं तो जाहिर सी बात है मल्टीपुल लगेगा हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लगा दे भाई, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों लगेगा ये भी बता दिया आपको। तो एलसीएम 18 12, कुछ लोग कर दिए बहुत ज़्यादा, एलसीएम 18 12, और ये हमारा क्या होगा 3 6 और ये 4, ठीक, 3 2 जा, ठीक है, और ये 4 ऐसे ही रहेगा 2। तो हमारा क्या आएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये हमारा क्या है 9, 3 स्क्वायर 9, और ये 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 ये क्या आएगा 36। तो क्या करेंगे, वो दोनों बंदे जो हैं 36 मिनट बाद मिलेंगे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिलेंगे। तो लिख दो, सो दे मीट आफ्टर 36 मिनट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों बंदे 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रीवेस्टिंग इरेशनल नंबर। भाई जो हमारा पुराना बंदा है इरेशनल नंबर, उससे हम मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, स्टे होम, बी सेफ, फाइट अगेन करूँगा।